नमस्कार, मैं सुनील कुशवाहा, मास्टर ट्रेनर, जनपद जौनपुर से आप लोगों के समक्ष ईवीएम मशीन, वीवीपैट और इसके पार्ट्स, इसका कनेक्शन, इसका संचालन और इस खराबी के समय क्या हम करेंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन दो मशीनों का कंबाइंड रूप है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ये हमारी कंट्रोल यूनिट है जो कि M3 मॉडल की है। M3 मॉडल में क्या है कि एक CU के साथ 24 BU का कनेक्शन हम कर सकते हैं। 24 BU का मतलब 384 कैंडिडेटों का इलेक्शन ये अकेली मशीन करा सकती है। अब हम आएंगे इस कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये कंट्रोल यूनिट है जिसमें ऊपर हमारा डिस्प्ले सेक्शन है, लेफ्ट साइड में ग्रीन बटन है, राइट साइड में रेड बटन है जो बिजी लैंप होती है। उसके बाद ये हमारा पावर पैक सेक्शन है जिसमें हमारी बैटरी लगाई जाती है। साइड का सेक्शन जो हमारा शील्ड किया हुआ मिलेगा पोलिंग पार्टी को, ये हमारा कैंडिडेट सेट सेक्शन है। उसके बाद ये नीचे का जो है हमारा पार्ट रिजल्ट सेक्शन है जिसमें कि मॉक पोलिंग के दौरान कैसे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के पश्चात हमारा इसमें सीलिंग प्रोसेस करते हैं पीठासीन अधिकारी, उसके बाद इसको सील्ड करते हैं, उसके बाद ये बंद होता है। पहले क्या होगा, ये खुला हुआ मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है इसके पीछे जो है ऑन और ऑफ के लिए एक बटन होगी। उसके बाद ये हमारा फीमेल प्लग होता है। जब हमारी पोलिंग पार्टी इसको पाती है, जिस दिन रवानगी होती है उस दिन इस पर क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, इस पर भी हम साथ में देखते हैं। जब पोलिंग पार्टी को ये सारी मशीनें मिलती हैं तो उनको कनेक्शन नहीं करना है, केवल भौतिक सत्यापन उनको करना है मशीनों में क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या खराबी है, खराबी की कंडीशन में रिप्लेस करवा लेते हैं। जैसे जब उनको ये CU मिलेगी कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट सेट सेक्शन है ये शील्ड किया हुआ मिलेगा और उसको उनको देखना क्या है कि वो उनके मतदेय स्थल की है कि नहीं है, एड्रेस टैग से उनको चेक कर लेना है। मशीन को पीछे से स्विच ऑन करके इसमें से 4 चीज़ों को उनको देखना ज़रूरी है, जिसमें डेट और टाइम। दूसरा होता है इसमें सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर आता है डिस्प्ले पर ऑन करने पर वो हमारे ऊपर के सीरियल नंबर से मैच करा लेंगे। उसके बाद इसमें आएगा कैंडिडेटों की संख्या, उनके मतदेय स्थल पर कितने कैंडिडेट लड़ने वाले हैं तो उसकी संख्या इसमें वही आनी चाहिए। और चौथा होता है बैटरी की पोजीशन हाई देख लेते हैं, अगर इतना कंडीशन सही है फिर मशीन को स्विच ऑफ करके रख लेते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में जो है क्या क्या चीज़ें देखेंगे इसको, ये हमारी बैलेट यूनिट है जिसमें इंटर कनेक्टिंग केबल होती है 5 मीटर की, इसको उनको देखना है और साथ में ये हमारा मेल प्लग है, उनको चेक करना है ये हमारा मेल प्लग और अंदर की पिनें ये टूटी तो नहीं है। उसके बाद इसमें यहाँ पे बैलेट पेपर चस्पा होगा, इसको देखना है। साथ में जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हीं के हिसाब से हमारी खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए। दोनों तरफ से एड्रेस टैग लगा करके सील किया हुआ मिलेगा, जिनको देखना है कि उनके मतदेय स्थल की है कि नहीं है। उसके बाद ऊपर थंबव्हील स्विच में 01 नंबर होना चाहिए। एक बैलेट यूनिट अगर उनको मिल रही है तो 01 नंबर होना चाहिए। अगर ऐसे ही किसी विधानसभा में अगर 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है तो अगर दूसरी बैलेट यूनिट उनको मिलती है तो सारी चीज़ें तो वही चेक करेंगे, लेकिन उसमें कुछ कैंडिडेट क्या जितने नहीं होंगे उस पर फ्लैप लगा हुआ होगा, उतनी खिड़कियां बंद होंगी और ऊपर जो थंबव्हील स्विच होगा उसमें 02 नंबर लिखा होगा। इतना जांच करने के बाद ये हमारी BU क्लियर हो गई। अब तीसरी यूनिट है हमारी वीवीपैट, जो होती है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक प्रकार का प्रिंटर है। इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ऊपर का जो कंपार्टमेंट है उसमें दोनों तरफ एड्रेस टैग लगा करके सील किया हुआ मिलेगा, उनको देखना है कि वो उनके मतदेय स्थल की है कि नहीं है। उसके बाद उनको देखना है कि उसके साइड में एक यहाँ पे ये ड्रॉप बॉक्स जो होता है उसके यहाँ पे कवर होगा जो कि खुला हुआ उनको मिलेगा। ये ऐसे पहले खुला हुआ होता है। पीछे साइड में देखना है हमको कि यहाँ पे एक नॉब है, ब्लैक रंग की नॉब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वीवीपैट में, इनको उनको ध्यान देना है। ये नॉब हॉरिजॉन्टल केस में अगर है
तो ये ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है, इसको ले करके इस कंडीशन में कहीं भी कैरी यानी पोलिंग बूथ को जा सकते हैं। ये वर्टिकल मोड में नहीं होनी चाहिए। नीचे का सेक्शन जो होता है, ये सेक्शन हमारा बैलेट यूनिट के इंटर कनेक्टिंग केबल को जोड़ने के लिए जगह बनी होती है। और उसके नीचे जो होता है हमारा बैटरी सेक्शन, पावर पैक सेक्शन होता है। इतना चीज़ें देख लेंगे कि वो बैटरी इसमें है कि नहीं। और साथ में हमारा जो नॉब है वो हॉरिजॉन्टल मोड में होना चाहिए। इतना सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर इसको कैरिंग केस में रख करके वो फिर ले करके अपने मतदेय स्थल को चले जाते हैं। कंडीशन ये आती है कि जब सुबह मॉक पोलिंग कराएंगे तो मॉक पोलिंग में उनको बताया गया है कि जो समय निर्धारित है पोलिंग का, उससे 90 मिनट पहले सबसे पहले वोटिंग कंपार्टमेंट बनाते हैं। फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट और बीयू को रखते हैं। रखते वक्त भी उनको ध्यान देना है कि लेफ़्ट साइड में हमारा वीवीपैट होना चाहिए और राइट साइड में हमारा बैलेट यूनिट होना चाहिए कनेक्शन के लिए। और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है सीयू, ये तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पे होगा। कनेक्शन करते वक्त उनको ध्यान देना है कि एक शॉर्ट फॉर्म है BVC, या बैलेट यूनिट की जो इंटर कनेक्टिंग केबल होती है वो वीवीपैट के साथ कनेक्ट की जाती है, और वीवीपैट की जो इंटर कनेक्टिंग केबल होती है वो सीयू के साथ कनेक्ट की जाती है। अब मैं आपको कनेक्शन करके इसको बताऊंगा कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले जो बैलेट यूनिट होती है उसकी इंटर कनेक्टिंग केबल को लेते हैं। उसके बाद जो होता है, इस पे जो हमारा मेल प्लग है, लगाते वक्त ज़रूर ध्यान देंगे, इसको पकड़ेंगे पीछे की तरफ से। इसमें रेड और ब्लैक का सिंबल तो है, लेकिन इसको हम लॉक को नहीं पकड़ते हैं। लगाते वक्त केवल पीछे की तरफ से लीड को पकड़ते हैं और वीवीपैट के पीछे जो इसका जगह बना हुआ है उसमें इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें रेड और ब्लैक का सिंबल है, तो पीछे से पकड़ के रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए इसको कनेक्ट करते हैं। इसको लगा करके हल्का सा प्रेस करते हैं, आवाज़ आती है और हल्का सा खींच के देखते हैं, ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा वीवीपैट की जो इंटर कनेक्टिंग केबल है उसको लेते हैं। वीवीपैट की जो हमारी इंटर कनेक्टिंग केबल है इसको कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ते हैं। ये हमारी कंट्रोल यूनिट है। इसके पीछे इसको भी एज इट इज वैसे ही जोड़ेंगे जैसा कि हमने बीयू को वीवीपैट के साथ कनेक्ट किया। वीवीपैट के इंटर कनेक्टिंग केबल को पीछे से पकड़ेंगे, रेड और ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए इसको कनेक्ट कर देंगे। हल्का सा पुश करेंगे, आवाज़ आएगी। उसके बाद हल्का से इसको खींचेंगे, नहीं निकल रही है, ये हमारी कनेक्ट हो गई। उसके बाद क्या करेंगे काम कि वीवीपैट के पीछे की जो नॉब होती है, यानी बीयू का कनेक्शन वीवीपैट के साथ, वीवीपैट का कनेक्शन सीयू के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, वीवीपैट की नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको करेंगे हम ऑन की कंडीशन में, यानी वर्टिकल मोड पे करेंगे। वर्टिकल मोड जो होता है वर्किंग मोड होता है, जिससे पेपर रोल अनलॉक हो जाता है। हमने इसको वर्टिकल किया। उसके बाद क्या करेंगे, सीयू के पीछे की जो स्विच होती है ऑन और ऑफ की, इसको ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे ये मशीन स्टार्ट होती है और इसमें 7 पर्चियाँ सेल्फ टेस्टिंग की जनरेट होगी और ये हमारी जो सीयू है अपना फंक्शन करेगी। ऑन करने के बाद ये तीनों मशीन को खुद ये टेस्ट करती है। ओके होने की कंडीशन में लास्ट में ईवीएम इज रेडी लिख करके आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर ईवीएम इज रेडी लिख करके आ गया तो हमारी मशीन सही है। अगर कोई भी खराबी आती है तो इसके डिस्प्ले बोर्ड पे ही लिख करके आ जाता है कि किस में खराबी है, सीयू में, बीयू में या वीवीपैट में। 7 पर्चियाँ इसमें जनरेट होती हैं। हर पर्ची 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती है, उसके बाद कट करके ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। ये हो गया हमारा कनेक्शन के लिए। कनेक्शन करने के बाद अब आते हैं हम, जैसे सुबह मॉक पोलिंग हमारी हो रही है तो ऐसे 50 मॉक पोलिंग कराने के बाद एजेंटों के समक्ष ही इसको CRC करते हैं। CRC का पूरा नाम है क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। क्लियर इसमें क्या है कि सबसे पहले उनके सामने ही क्लोज की बटन दबाते हैं,
क्लोज की बटन दबाते ही ये मशीन फंक्शन लेने लगती है। कम से कम 4 से 5 फंक्शन लेगी, मशीन क्लोज हो गई। उसके बाद फिर उनके सामने एजेंटों को रिजल्ट की बटन दिखाकर दबा करके उनको दिखाते हैं कि हर एक कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा। पूरा फंक्शन समाप्त होने के बाद क्लियर की बटन दबाते हैं। क्लियर की बटन दबाते ही इसमें लंबी बीप की आवाज़ आती है और इसमें जितना भी वोटिंग पहले हुई है मॉक पोलिंग के दौरान सारा वोट वॉश हो जाता है। उसके बाद हर एक कैंडिडेट का भी 0-0 आता है। उसके बाद टोटल बटन दबा करके एजेंटों को पुनः दिखाते हैं कि देखिए अब इसमें कोई वोट नहीं है। फिर मशीन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद जो हमारी, क्योंकि इसमें रिजल्ट हमने देख लिया, अब वीवीपैट की जो होती है ड्रॉप बॉक्स उसको खोलते हैं। इसके अंदर की जितनी भी पर्चियाँ होती हैं 50 मॉक पोलिंग की और 7 पर्ची सेल्फ टेस्टिंग की, ये निकालते हैं। 57 बाहर रखते हैं। निकालने के बाद फिर 50 को कैंडिडेट वाइज सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद फिर गिनती करते हैं और कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट से उसका मिलान कर लेते हैं। मिलान करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, उस सारी पर्चियों के पीछे यानी 50 जो हमारी वोटिंग की है उस पर मॉक पोल की स्लिप लगा करके काले रंग के लिफाफे में डाल करके प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पिंक पेपर सील से उनको सील कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारी कंट्रोल यूनिट है, इसको सील करते हैं पेपर सील से। उसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाते हैं। अब हम बताते हैं कि इस मशीन को कैसे सील किया जाएगा और कितने प्रकार के सीलिंग पेपर होते हैं। इलेक्शन के दौरान जब पोलिंग पार्टी रवाना होगी तो उनको 4 प्रकार की सीलें दी जाएंगी, जिसमें एक होगा पिंक पेपर सील। पिंक पेपर सील का इस्तेमाल करते हैं मॉक पोलिंग के बाद प्लास्टिक बॉक्स को सील करने के लिए। दूसरी हमारी है ग्रीन पेपर सील। अब की बार ग्रीन पेपर सील चेंज हुई है, जो कि मॉडिफाई ग्रीन पेपर सील है। इसमें आप पीछे देखेंगे ऊपर ग्रीन और उसके नीचे रेड का कलर का इंडिकेशन है और ऊपर ए लिखा है, नीचे बी, और पीछे साइड में जहाँ पे ग्रीन भाग है पूरा उस पर इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तीसरी है स्पेशल सील। स्पेशल सील पे जो होता है इस पे नीचे लिखा होता है CU नंबर, यानी कंट्रोल यूनिट जिसमें इसका प्रयोग करना है उसका नंबर नोटेट किया जाएगा और इसका नंबर पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट होता है। पीछे सिग्नेचर करते हैं पीठासीन और एजेंटों की करा के क्लोज की बटन को सील करते हैं। और चौथी हमारी है एड्रेस टैग। ये 4 प्रकार की सीलें दी जाएंगी। कहाँ कहाँ प्रयोग होगा और कैसे, इसको हम बताते हैं। जैसे मशीन को पीछे से स्विच ऑफ किए हैं, मॉक पोलिंग करा लिए, सारा उनका प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या करते हैं काम कि सबसे पहले लेते हैं हम ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील को ऐसे लेते हैं कि हमारा इसमें ग्रीन वाला जो भाग होता है वो रिजल्ट बटन के ऊपर दिखे और जो रेड वाला है वो प्रिंट के ऊपर दिखे। इसके अंदर आप देख रहे होंगे 4 प्रकार की बटनें हैं, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर और प्रिंट। प्रिंट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस 3 बटनों का इस्तेमाल करना है। इसमें हम ऐसे लगाएंगे कि ये ऊपर का भाग जो है लगाते समय ये हमारा ग्रीन वाला भाग ऊपर की तरफ दिखाई दे। यहाँ पे जगह बनी हुई है, इसके अंदर से हम डालते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये ग्रीन वाला भाग ऊपर दिखने लगा रिजल्ट के और रेड वाला भाग ये हमारा दिखने लगा प्रिंट के। इसको ऐसे दबा दिए। इसके बाद जो हमारा स्पेशल सील है इस पे नंबर नोट करते हुए धागा से डाल करके इस खंड को बंद करते हैं, रिजल्ट के इनर खंड को। उसके बाद इस स्पेशल सील को लगाकर फिर हम इसको सील करते हैं। फिर उसके बाद क्लोज वाले भाग में इसको रखते हैं। फिर इसके आउटर कवर को हम बंद करते हैं, ऐसे बंद कर दिया। उसके बाद ग्रीन पेपर सील के ऊपर का जो भाग होता है जिसमें ए लिखा है उसके वैक्स पेपर को हटाते हैं। वैक्स पेपर हटाने के बाद यहाँ पे आपको गम मिलेगा, गोंद मिलेगी। फिर इसको नीचे की तरफ इसको ऐसे चस्पा कर देते हैं। फिर नीचे का जो भाग बी वाला भाग था उसके ऊपर का भी हम वैक्स पेपर हटाते हैं। फिर वैक्स पेपर हटाने के बाद गोंद मिलता है और इसके ऊपर ही हम ऐसे चस्पा कर देते हैं। ये हमारी मशीन सील्ड हो गई और इसका सीरियल नंबर हमारा ऊपर आ गया। उसके बाद एड्रेस टैग को इस पे भर करके मध्य स्थल का नाम, नंबर, विधानसभा का
और दिनांक लिख करके यहाँ पे धागा डाल करके फिर इसमें बांध करके इसको सील कर देते हैं। ये हो गई हमारी सीलिंग प्रोसेस। अब कंडीशन आती है, कभी कभी किसी विधानसभाओं में 2 बैलेट यूनिट का अगर हमारा प्रयोग करना है तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। दूसरे नंबर की जो हमारी बीयू है उसको 1 नंबर की बीयू के साथ इसके पीछे जो होता है कनेक्शन का पॉइंट बना होता है, इसको खोलेंगे और इसके पीछे देखेंगे 2 कंपार्टमेंट है। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें बैटरी का पोर्शन बनाया गया है कि जब इसमें 24 बैलेट यूनिट प्रयोग की जाती है तो 4 यूनिट के बाद 5वीं यूनिट में बैटरी लगानी पड़ती है। अगर 4 बैलेट यूनिट प्रयोग की जा रही है तो इसमें कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल इसका जहाँ कनेक्शन करना है उसको खोलेंगे और 2 नंबर की बीयू को हम 1 नंबर की बीयू के साथ कनेक्ट करेंगे। बस वैसे ही रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए इसको कनेक्ट कर देंगे। ऐसे हमने दबाया, ये हमारी कनेक्ट हो गई। उसके बाद 1 नंबर की जो हमारी बीयू थी वीवीपैट के साथ और वीवीपैट का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट के साथ करते हैं। इसी प्रकार से कई भी जितनी भी हमारी बीयू लगानी पड़ेंगी उसको हम IGT ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। ये तो हो गया हमारा कनेक्शन का और संचालन का। इसके बाद आता है कि अगर मशीन में कोई खराबी आती है तो क्या करेंगे। जैसे मॉक पोलिंग के दौरान तक अगर CU, BU या वीवीपैट में कोई भी खराबी आएगी तो वो इंडिविजुअली बदली जाएगी, अकेली यूनिट बदली जाएगी, यानी पूरा सेट में नहीं बदला जाएगा मॉक पोलिंग के दौरान तक। इसके बाद अगर एक्चुअल पोलिंग के दौरान मशीन में खराबी आती है, जैसे अगर कंट्रोल यूनिट की बैटरी डिस्चार्ज या डेड हो जाती है, उस कंडीशन में कंट्रोल यूनिट को केवल पीछे से स्विच ऑफ करते हैं, नई बैटरी को हम लगाते हैं और पुरानी बैटरी इसमें की डिस्चार्ज उसको निकाल देते हैं। CU को ऑन करते हैं, मशीन हमारी चलती रहेगी। दूसरी कंडीशन आ सकती है, वीवीपैट की बैटरी अगर डिस्चार्ज या डेड होती है, उस कंडीशन में भी CU को ऑफ करते हुए वीवीपैट की पीछे से बैटरी निकालते हैं और दूसरी नई बैटरी लगाते हैं, फिर मशीन को ऑन करते हैं, मशीन चलने लगती है। उसके बाद कंडीशन हो सकता है कि अगर हमारी एक्चुअल पोलिंग के दौरान वीवीपैट में कोई भी खराबी आती है तो केवल वीवीपैट बदली जाएगी, यूनिट जो होगी पूरी सेट में चेंज नहीं होगी और न ही कोई मॉक पोलिंग की जाएगी। यानी वीवीपैट की खराबी की कंडीशन में केवल वीवीपैट बदली जाएगी एक्चुअल पोलिंग में। और चौथी कंडीशन आ सकती है, एक्चुअल पोलिंग के दौरान CU या BU में कोई भी खराबी आती है, उस समय पूरी मशीनें सेट में बदली जाएंगी और एक एक मॉक पोलिंग कराई जाएगी। इस प्रकार से हम मशीनों का कनेक्शन करेंगे, मशीनों का संचालन करेंगे। अगर आप भली भांति इसके कनेक्शन को आप करेंगे, चलाएंगे, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ध्यान। अब आप इस मशीन के कनेक्शन और संचालन से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब आपको मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ों का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।